हेलो एवरीवन। तो अभी हमने जो इसका फर्स्ट पार्ट था वो फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग इसका जो सेकंड पार्ट है वो सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, और फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या क्या चीजें हमने देखी है उसको भी एक बार हम लोग गो थ्रू कर लेंगे ताकि आपको एक बेसिक सा आइडिया हो जाएगा। ओके, हमने यहाँ पे ये देखा, ओके, ये वाला टॉपिक कवर किया, बाद में एयर प्रेशर वाला टॉपिक कवर किया, बहुत सारे टॉपिक इसके अंदर हम लोग ने देखे। उसके बाद यहाँ पे आप इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में हमने पढ़ा। देन उसके बाद हमने वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्टेड आउटसाइड द ग्लास, ये टॉपिक हमने कवर किया। उसके बाद टेम्परेचर रेगुलेशन क्या होता है वो हमने टॉपिक देखा। उसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, ये टॉपिक को हमने कवर किया कि किस तरीके से साउंड का ट्रांसमिशन होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर क्या होता है, वो सारी चीजें यहाँ पे हमने कवर की है। ओके, और साथ में यहाँ पे जो अलग अलग कुछ एग्जाम्पल थे डेंसिटी ऑफ वाटर के, वो भी हमने यहाँ पे इस वीडियो में कवर किया है पार्ट 1 वाले। तो जिन्होंने भी पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग पार्ट 1 का जो वीडियो है वो जाके देखें। ओके, ताकि आपको ये जो पूरा थर्ड वाला चैप्टर है वो थर्ड वाला चैप्टर बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ में आ जाए। उसके बाद हमने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था वो यहाँ पे हमने देखा, और ये टॉपिक सच में इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करके जाइएगा। ओके, उसके बाद अभी हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पे है वो नेक्स्ट यहाँ पे अभी हम देखने वाले हैं। ओके, वो यहाँ पे यहाँ तक तो हो गया था। अभी नेक्स्ट यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पे भी सेम आपको वही दिया है। ओके, और डेंसिटी ऑफ वाटर वाला ही, लेकिन इसके अंदर डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। जैसे ये आप देखो कि डेंसिटी ऑफ वाटर में किस तरीके से आलू के साथ यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर चेक किया है वो हमने देखा। उसके बाद हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका सॉइल। ओके, कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल क्या होता है, एक्चुअली में सॉइल क्या होता है, वो सारी चीजें हम लोग आज के वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। और आज के वीडियो में जो हमारा ये पूरा जो चैप्टर है उसको हम लोग यहाँ पे फिनिश करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे व्हाट इज द मीन्ड बाय द सॉइल, हाउ इज द सॉइल फॉर्म, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट ऑफ सॉइल, तो ये सारी चीजों के जो आंसर है वो आंसर अभी हम लोग इस लेसन से फाइंड करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप चेक करो तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल क्या क्या होती है वो सारी चीजें अगर हम लोग बात करने जाए, जैसे कलर्स क्या होता है, उसका टेक्सचर क्या होता है, उसका सेवरल प्रोसेस कौन कौन से हैं, देन उसके बाद उसके अंदर कौन कौन से ये मेटल्स प्रेजेंट है। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल्स के अंदर देखते हैं। ओके, चाहे उसके अंदर बहुत सारे ऐसे टेक्सचर होते हैं, जैसे कौन सा उसके अंदर सॉइल है, किस तरीके का सॉइल है, वो सारी चीजें हम लोग सॉइल के अंदर देखने वाले हैं। ओके, अभी हम लोग जो इसका टेक्सचुअल पार्ट है उसको एक बार रीड करते हैं और उससे कुछ समझते हैं कि एक्चुअली में इस लेसन के अंदर आपको क्या क्या चीजें समझने के लिए दिया गया है। ओके, कलर इज अ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो आपको पता है आप अलग अलग रीजन में जाओगे, जैसे अगर आप अलग अलग स्टेट में भी जाओगे तो वहां पे आपको जो कलर होता है मिट्टी का, वो कलर भी आपको अलग अलग देखने के लिए मिलता है। ओके, द सॉइल गेट इट्स कलर एज अ रिजल्ट ऑफ सेवरल प्रोसेसेस। द कलर ऑफ द सॉइल नियर लैंड सरफेस इज डार्कर देन द कलर ऑफ द लोअर लेवल। ओके, तो आपको पता है, आप ये एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि आपको पता है कि सॉइल्स के क्या होते हैं, अलग अलग लेयर होते हैं। ओके, ये अलग अलग लेयर्स में आपको जो सॉइल है वो देखने के लिए मिलती है। जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है वो डार्क होता है। ओके, डार्क होता है क्योंकि उसके अंदर ही बहुत सारी जो प्रोसेसेस है वो होते हैं, चाहे खेती करना हो, कुछ जलाना हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अपर लेयर पे ही देखने के लिए मिलती है। ओके, द कलर ऑफ सॉइल आर यूजफुल फॉर इट्स क्लासिफिकेशन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्लासिफिकेशन के लिए। ओके, तो क्लासिफिकेशन के लिए कैसे इंपॉर्टेंट होता है, जैसे अगर आप बात करो कि दे आर इनडायरेक्टली यूजफुल इन द इंडिकेटिंग द सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ द लैंड। ओके, जैसे इन दिस वे द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल सच एज इट्स फर्टिलिटी, तो फर्टिलिटी के बारे में आपको सॉइल का कलर देख के ही पता चल सकता है। ड्रेनेज ऑफ वाटर कैसा है वहां पे, कैपेसिटी ऑफ होल्ड वाटर बिकम क्लियर फ्रॉम इट्स कलर, और वहां पे जो होल्ड करने की जो क्षमता है वाटर सॉइल की वो कितनी है, वो सारी चीजें आपको कलर देख के ही पता चल जाती है। ओके, द कलर ऑफ द सॉइल डिपेंड अपॉन द टेक्सचर एंड इट्स ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट एज वेल एज द केमिकल इंग्रेडिएंट लाइक द आयरन एंड लाइम। ओके, तो ये डिपेंड करता है सॉइल कलर भी उसके टेक्सचर के ऊपर, साथ में जो ऑर्गेनिक
इंग्रेडिएंट होते हैं, चाहे केमिकल इंग्रेडिएंट होते हैं, उनके ऊपर भी जो सॉइल सैंपल है वो डिपेंड करता है। ओके, तो आपको ये इंपॉर्टेंट रखना चाहिए कि आप सॉइल के कलर देख के भी आप बहुत सारी चीजों के बारे में बता सकते हो कि वो सॉइल कहाँ का है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, उसका फर्टिलिटी क्या है, उसका ड्रेनेज ऑफ वाटर कैपेसिटी क्या है, उसके बाद होल्ड वाटर कैपेसिटी क्या है, वो सारी चीजें आप उसका कलर देख के भी बता सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया है, आप इस एक्सपेरिमेंट को जरूर परफॉर्म करना क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही कमाल का है। सबसे पहले यहाँ पे आपको 3 मेजरिंग सिलेंडर लेने के लिए कहा है, 1 2 3। ओके, और इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मेजरिंग सिलेंडर बोलते हैं। ये आपको 100 के भी आते हैं, 250 के भी आते हैं, बाद में 1 के भी आते हैं, 10 के भी आते हैं। तो आपको उस हिसाब से यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि आगे चल के अगर आपको मेजरिंग सिलेंडर का कुछ आता है तो आपको ये सारी चीजें याद रहे। ओके, उसके बाद देयर आर 3 फनल। तो फनल यहाँ पे आप देख सकते हो, ये फनल है आपका जो कोनिकल जैसा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको फिल्टर पेपर लेना है जिसके अंदर आप फिल्टर करो, या आपका जो अंदर पेपर दिख रहा है वो उसको हम लोग फिल्टर पेपर बोलते हैं। वाटर फाइन सैंड लेना है, चोरस लेना है, फिर सॉइल फ्रॉम एन, फिर अर्थन पोट यूज फॉर द ग्रोइंग प्लांट, ये आपको लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक छोटा सा प्रोसीजर दिया है। ओके, कि प्रोसीजर क्या है कि फिट कॉर्न ऑफ द फिल्टर पेपर इन द 3 ग्लासेस फनल। आपको सिंपली क्या करना है, जो भी आपके पास फिल्टर पेपर है आपको इस फनल के अंदर फीड करना है। ओके, ये आपका एक हो गया। उसके बाद सेकंड यहाँ पे दिया है कि फिल द कोन विद द इक्वल क्वांटिटीज। ओके, और आपको हर एक कोन के अंदर आपको एक अलग अलग क्वांटिटी के हिसाब से क्या करना है, उसके अंदर फिल करना है। ओके, जैसे सैंड हो गया, सैंडी क्लोई हो गया, क्ले हो गया, ये सारी चीजें आपको अलग अलग उसमें भरनी है। ओके, प्लेस द फनल ऑन द मेजरिंग सिलेंडर। ओके, आपको उसके अंदर फनल रखना है। pour 1 large test tube of water into each of the funnel and observe how much water is collected in each measuring cylinder and what inferences will you draw from this। okay, तो आपको ये बताना है कि A B C में किसमें सबसे ज्यादा वाटर कलेक्ट होगा और ऐसा क्यों होता है। ओके, तो इस हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उसके बाद अगर टेक्सचर की बात करें, सॉइल के टेक्सचर की बात करें, तो सॉइल कंटेन द पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइज। ओके, चाहे आप देख सकते हो सैंडी क्ले हो या फिर आपका नॉर्मल क्ले हो, फिर आपका सैंड हो, या फिर आपके बहुत सारे ऐसे जो पार्टिकल्स होते हैं आपको सॉइल के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। ओके, द टेक्सचर ऑफ द सॉइल इज डिटरमाइंड बाय द प्रोपोर्शन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द वेरियस साइज। ओके, और जो भी आपका टेक्सचर डिपेंड करता है वो पार्टिकल के प्रोपोर्शन के ऊपर ही डिपेंड करता है, और इट इज फॉलो ऑल द टाइप ऑफ सॉइल इन द बेसिस ऑफ टेक्सचर। ओके, और आप यहाँ पे सिंपली जितने भी टाइप ऑफ सॉइल्स है उनके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, टेक्सचर के बेसिस पे उसको फाइंड कर सकते हो। ओके, ये हो गया। उसके बाद आपका सैंडी सॉइल। ये सैंडी सॉइल के बारे में आपने ऑलरेडी सुना होगा कि ऐसे सब सॉइल कहाँ पे मिलते हैं, आपको समुद्र के किनारे मिलते हैं, जहाँ पे आपको उस सैंडी सॉइल के अंदर आपको बहुत अलग अलग तरीके के बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं, जैसे मिनरल्स देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद अलग छोटे छोटे जो उसके अंदर सेल्स होते हैं वो आपको देखने के लिए मिलता है, शिप देखने के लिए मिलता है, कपड़े देखने के लिए मिलते हैं। बहुत सैंडी सॉइल के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाते हैं अगर आप बीच पे जाओगे तो। ओके, उसके बाद सॉल्ट सॉइल, सिल्ट सॉइल। तो स्लिट सॉइल क्या होता है कि जिसमें आप क्या कर सकते हो, किसी चीज को आप ग्रो करते हो, और ये क्या है, एक ऑर्गेनिक मटेरियल है जिसके अंदर आप प्लांट को हम लोग क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। उसके बाद क्ले सॉइल। क्ले सॉइल आपने देखा होगा कि बच्चे लोग कभी कभी प्ले करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही मुलायम मिट्टी होती है जो आपको जो रिवर बेड होता है, रिवर बेड पे आपको देखने के लिए मिलेगी, और साथ में जो रिवर के आसपास के एरिया है वहां पे आपको ऐसी क्ले वाली मिट्टी देखने के लिए मिलती है, और ये बहुत ही फाइन होती है। अगर आप हाथ में पकड़ोगे तो आपको एहसास ही नहीं होगा कि एक तरह की मिट्टी है। ओके, तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके ऊपर यहाँ पे आपको अपना जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपको यहाँ पे यूज करने के लिए कहा गया है, वो आपका ब्रेक, और उसी हिसाब से यहाँ पे जो आंसर है वो देने के लिए कहा गया है। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू प्लग क्ले सॉइल। ओके, तो ये डिफिकल्ट क्यों है, व्हाट इज द इजी टू प्लग सैंडी सॉइल, व्हाट आर द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द स्लिट सॉइल, विच सॉइल इज सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन। ये सारी चीजों के जो आंसर है वो आप यहाँ पे आपको एक ढूंढना है और आपको उस हिसाब से प्रिपेयर करना है। ओके, और ये सारे के सारे आंसर आपको ऊपर जो हमने पढ़ा है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइस देखा अबिल के बारे में देखा, अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं उसके स्ट्रक्चर को।
तो बेसिकली आप सबने सॉइल तो अपने आसपास के एरिया में बहुत जगह देखा होगा, ओके बहुत टाइप की सॉइल देखे होंगे। अगर आप कभी बीच पे घूमने जाते हो तो वहां की सॉइल को देखा होगा, अगर आप कभी खेतों में गए होंगे या फिर अपने नेटिव प्लेस जाते होंगे तो वहां की सॉइल को देखा होगा, आपके आसपास की सॉइल को देखा होगा, आप जो गमले में पॉट में जो पौधा लगाते हो उसकी मिट्टी को देखा होगा। ये सारी की सारी जो मिट्टी होती है वो अलग अलग होती है, वो सबकी जो स्ट्रक्चर होती है वो अलग अलग होती है, ओके। ऐसा भी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लोकेशन के हिसाब से, वहां का क्लाइमेट के हिसाब से, ओके, वहां पे किस तरीके से रेन होता है, वो सारी चीजों का इम्पैक्ट किसके ऊपर, सॉइल के स्ट्रक्चर के ऊपर आता है, ओके। तो आप ऐसा मत समझिए कि सॉइल यहाँ पे इस तरीके से है तो आपको आपके नेटिव प्लेस पे भी उसी तरीके से नहीं मिलेगी, ओके। क्योंकि वहां का जो टेम्परेचर है, यहाँ का टेम्परेचर वो बहुत अलग होता है। वहां पे आपको रेन का और वहां की रेन डेंसिटी, यहाँ की रेन डेंसिटी, वो दोनों में अंतर है, ओके। तो इसके कारण आपको जो सॉइल की स्ट्रक्चर है वो भी आपको अलग अलग। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, कि सॉइल के कौन कौन से अलग अलग यहाँ पे टाइप है, जैसे ऑकर इन द फॉर्म ऑफ द कॉलुमिनार, लेमिनार, ग्रैनुलर एज वेल द ब्लॉक शेप स्ट्रक्चर, ओके। 3 तरीके के यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर है, 4 तरीके के, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ओके। और यहाँ पे सबसे मेन यहाँ पे आप देखो कि इंपॉर्टेंस ऑफ द सॉइल स्ट्रक्चर में क्या है। तो आप क्या करो, इस चीज को आप नोट कर लेना कि ये चीजें, ऐसी चीजें बॉक्स के अंदर क्यों बनाई रहती है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिपेंड अपॉन द सॉइल स्ट्रक्चर, ओके। और फर्टिलिटी क्यों डिपेंड होती है सॉइल स्ट्रक्चर के ऊपर, क्योंकि बहुत सारी जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, जिसके अंदर कैपेसिटी होती है पानी को होल्ड करने की। अगर आप रेगिस्तान में जाओगे तो वहां की सॉइल, जो सॉइल स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से उस सॉइल स्ट्रक्चर के अंदर आप पानी को होल्ड करके नहीं रख सकते, ओके। जहां पे आपको फर्टिलिटी बहुत कम देखने के लिए मिलती है, ओके। रूट गेट द सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, वाटर ड्रेनेज इज गुड, देयरफॉर द रूट इज द प्लांट ग्रो वेल, ओके। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है स्ट्रक्चर का, ठीक है। उसके बाद यूजेस ऑफ सॉइल यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे फोटोज भी देख के आप अपने हिसाब से भी बता सकते हो कि वहां पे सबसे पहले तो प्लांट कंजर्वेशन के लिए, प्लांट ग्रो करने के लिए, प्लांट वाटर कंजर्वेशन के लिए, वाटर को स्टोर करने के लिए, फिर प्लास्टिसिटी के लिए, यानी अलग अलग आप ये देखते हो कि अलग अलग आपने मिट्टी के बर्तन देखे होंगे, ओके, मिट्टी के ईंट देखे होंगे। ये सारी चीजें बनाने के लिए भी हम लोग सॉइल का इस्तेमाल करते हैं, उसको गर्म करके, उसको पका के, ओके। उसके बाद सम यूजफुल टाइप्स ऑफ सॉइल, जैसे यहाँ पे अलग अलग टाइप के सॉइल होते हैं। जैसे आपने देखा होगा चाइना क्ले, ओके। चाइना क्ले ये भी एक मिट्टी है, लेकिन ये मिट्टी का कलर क्या होता है, व्हाइट होता है। और व्हाइट होने के कारण, और साथ में इसका ये एक थोड़ा शाइनी होता है, इस्तेमाल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेबोरेटरी अपैरेटस अलग अलग आपको देखने के लिए मिलते हैं, वो सब देख सकते हैं, आप देख सकते हो कि इसके अंदर एक शाइन होता है, चमक होती है, ओके। उस साधु सॉइल ये एक तरह का एक व्हाइटिश सॉइल ही होता है। और मेकिंग स्टेटस ऑफ आइडल, तो अलग अलग जो मूर्ति बनती है ना, वो आपको इस व्हाइटिश क्ले से ही देखने के लिए मिलती है। जैसे आपके इधर गणपति में आपने जो स्टैचू बनते हुए देखा होगा, नवरात्रि में जो माता लक्ष्मी का आपने स्टैचू बनते हुए देखा होगा, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे जो सद्दू सॉइल होती है उसी से बनते हुए देखने को मिलती है, ओके। उसके बाद टेराकोटा सॉइल, तो टेराकोटा सॉइल रेड कलर की सॉइल होती है, ओके, जिससे आपको बहुत ज्यादा पॉट बनते हुए देखने के लिए मिलते हैं। जो आपके घर में जो पानी के मटके होते हैं ना, वो आपको टेराकोटा सॉइल से बनी हुई मिलेगी, ओके। उसके बाद मुल्तानी मिट्टी, जो आपके कॉस्मेटिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है, आप इसको अपने फेस पे भी अप्लाई करते हो, ओके। तो ये सारी चीजें आपने देखी होगी। उसके बाद यहाँ पे आपको टेस्टिंग ऑफ सॉइल दी है कि आप किस तरीके से आप बता सकते हो कि टेस्ट करके एक सॉइल का, कि वो सॉइल एक्चुअली में किस तरह का उसका कलर है, टेक्सचर है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिक मैटर है, उसका टेस्ट किस तरीके से है, उसकी डेफिशिएंसी कैसी है, उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट है, वो सारी चीजें पता करने के लिए यहाँ पे आपके पास अलग अलग टेस्ट है। जैसे ओके, ये अगर आप यहाँ पे अलग अलग टेस्ट के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके बाद पहला है कि द सॉइल सैंपल कलेक्टेड फॉर द टेस्टिंग इज ड्राई इन द open space in the shade for the 8 to 10 days. It is then sifted through the sieves. उसके बाद यहाँ पे 2 टेस्ट, नेमली द pH एंड द
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ टेस्ट, यहाँ पे आपको उसका पीएच देखना है कि एक्चुअली में सॉइल का पीएच क्या होता है, ओके। उसके बाद उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, उसके बाद पर्टिकुलरली यूजफुल इन द फाइंडिंग आउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल, यू कैन डिटरमाइन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इन योर फील्ड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टेस्ट, ओके। और आप इसकी मदद से ये भी बता सकते हो कि आपके एरिया की जो सॉइल है वो एक्चुअली में फर्टाइल है या नहीं है, ओके, विद द हेल्प ऑफ टेस्ट ऑफ सॉइल, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको कॉज ऑफ डिमिशन ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी, जैसे यहाँ पे अगर आप उसका अगर सॉइल का पीएच 6 है और हायर देन 8 है, उसके बाद लो प्रोपोर्शन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर और सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, नो प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर, ये आपको देखने के लिए मिलता है, रिपीटेड कल्टीवेशन फॉर द सेम क्रॉप, ओके, कंटिन्यूअस यूज ऑफ द स्लाइन वाटर, एक्सेस यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, जिसकी वजह से जो आपकी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, ओके। क्योंकि अगर उसका जो पीएच है अगर वो हायर हो, ओके, बेसिक हो, तो उसके अंदर आपको फर्टाइल लैंड देखने के लिए नहीं मिलता है, उसके अंदर और ऑर्गेनिक मैटर कम हो, या फिर उसके अंदर वाटर कैपेसिटी होल्ड करने की क्षमता नहीं हो, उसके अंदर आप रेगुलर कल्टीवेटेड करते हो रिपीटेडली, ओके, तो उसके अंदर आपको जो फर्टिलिटी है वो कम होते हुए देखने के लिए मिलती है। अगर वहां पे आसपास कोई बीच है या फिर ओशन है, सी है, तो उसकी वजह से आपकी जो सैलिनिटी होती है वाटर की, सॉइल की, वो उसको अफेक्ट करती है, ओके। उसके बाद जो हम अलग अलग जो केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड यूज करते हैं क्रॉप के लिए, वो आपकी जो फर्टिलिटी रेट है उसको कम कर देती है, ओके। और यहाँ पे अगर आप देखो कि जो हमारा वर्ल्ड सॉइल डे है तो 5 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं टू मेक द एफर्ट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे जो हमारा जो कंप्लीट चैप्टर था वो यहाँ पे खत्म हो जाता है, ओके। फिर भी अगर आपको यहाँ पे कुछ डाउट होगा तो आप लोग मुझसे और जो इसके हो, और जो इसका एक्सरसाइज है इसका एक्सरसाइज भी इस वीडियो के नेक्स्ट आपको मिल जाएगा, ओके। तो आज के वीडियो इतना ही। अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, ओके। आपको उसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको सेटिस्फेक्शन है, टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, ओके। उसका भी लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। तो थैंक यू सो मच बच्चे लोग, आप सभी का देखने के लिए वीडियो को। प्लीज आप वीडियो को लाइक कर लो और हमारे चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ऐसे ही बहुत सारे वीडियो के लिए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।